Hello bachcho, let's read this question. The question says, explain how does an antibiotic resistance gene in a cloning vector that is plasmid PBR322 help in selecting the recombinants from non-recombinants. यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहे हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो क्लोनिंग वेक्टर दैट इज प्लास्मिड PBR322 के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये जीन कैसे हेल्प करते हैं इन सिलेक्शन ऑफ recombinants from non-recombinants. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is selectable markers. So, selectable markers क्या होते हैं? These are genes that helps in the selection of transformants. ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या होते हैं? ये वो सेल्स होते हैं जो फॉरेन डीएनए को, अगर हमने किसी फॉरेन डीएनए को उस सेल के अंदर इंसर्ट किया है, तो ये सेल इट टेक्स अप सक्सेसफुली द फॉरेन जीन. तो ये क्या करते हैं? हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स. एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन होते हैं? ये वो सेल होते हैं जो डू नॉट टेक अप द फॉरेन जीन. एंड इसका प्राइम एग्जाम्पल होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. सो ये कैसे हेल्प करते हैं? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन ब्रीफ डिटेल. इसको समझने के लिए हम PBR322 क्लोनिंग वेक्टर का हेल्प लेंगे. सो PBR322 ये क्या है? इट इज अ क्लोनिंग प्लास्मिड वेक्टर. एंड इस वेक्टर के अंदर हमें 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन देखने को मिलते हैं. पहला जीन होता है ऑफ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड दूसरा होता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन. तो हम PBR322 इस वेक्टर को सेल्स के अंदर इनपुट करते हैं. सो इसे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कहा जाता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पे हमें 3 टाइप्स ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगे. पहला सेल जिसमें ये वेक्टर प्रेजेंट नहीं होगा, इसे नॉन ट्रांसफॉर्म कहा जाएगा. सो इनके अंदर PBR322 वेक्टर प्रेजेंट नहीं होता. दूसरा सेल ये इसमें ये ट्रांसफॉर्म्ड तो है, मतलब इसके अंदर PBR322 वेक्टर प्रेजेंट होता है, लेकिन
नॉन रिकॉम्बिनेंट होते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? मतलब अगर हमने इस वेक्टर के अंदर कोई फॉरेन जीन या हमारे डिजायर्ड जीन को इनपुट नहीं किया है, इंसर्ट नहीं किया है, तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट होते हैं। एंड जो थर्ड टाइप ऑफ सेल देखने को मिलेंगे, इट विल बी रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड। नाउ हम रेप्लिका प्लेटिंग मेथड को यूज करेंगे। इस मेथड में क्या होता है, हम इन सारे बैक्टीरियम को एक कल्चर प्लेट में ग्रो कराएंगे। विथ द एप्रोप्रिएट मीडियम यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसके साथ हम क्या करेंगे, एक पीस ऑफ क्लोथिंग लेंगे एंड इसको इस कल्चर मीडियम के ऊपर स्टैंप कराएंगे। स्टैंप करने पर क्या होगा, यहाँ के कुछ बैक्टीरियल कल्चर इसके ऊपर चिपक जाएंगे। नाउ हमने दो टाइप के मीडियम कल्चर प्लेट को तैयार करके रखा है। जो पहला कल्चर प्लेट होगा, इसमें एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम होगा एंड जो दूसरा कल्चर प्लेट होगा, इसमें टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम रहेगा। नाउ इस पीस ऑफ क्लोथिंग को हम इन दोनों कल्चर मीडियम में स्टैम्प करा देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितने भी बैक्टीरियल कॉलोनीज चिपके हुए थे वो इधर पे ट्रांसफर हो जाएंगे। एंड फिर इनको ग्रो कराने देंगे एंड वी विल टेक द ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलता है आफ्टर दिस प्रोसेस, जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियम होते हैं जिनके अंदर कोई भी वेक्टर प्रेजेंट नहीं होता है, दे डाई इन बोथ द मीडियम। क्योंकि जो वेक्टर होते हैं उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है एंड सिंस इनके अंदर कोई वेक्टर प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को अप्लाई नहीं कर पाया है। सो दे बोथ विल डाई इन बोथ द मीडियम। जो सेकंड टाइप के बैक्टीरियम है, दैट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप। ये सर्वाइव कर जाते हैं इन बोथ द मीडियम, क्योंकि इनके अंदर वेक्टर प्रेजेंट है जिसके अंदर बोथ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है ये सर्वाइव कर जाते हैं। हाउएवर जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियम है, ये किसी एक मीडियम में ही सर्वाइव कर पाएंगे। सो इट विल सर्वाइव ओनली इन वन मीडियम। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो वेक्टर होते हैं PBR 322, इसमें एज आई हैव मेंशन्ड टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होता है, दैट इज वन इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन एंड अनदर वन इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। अब इन दोनों रेजिस्टेंस जीन्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं रिस्ट्रिक्शन साइट को कट करके हम फॉरेन जीन को इन वेक्टर्स के अंदर इंसर्ट कराते हैं, हमारे जो भी डिजायर्ड फॉरेन जीन होते हैं। नाउ कभी कभार क्या हो जाते हैं, ड्यू टू
the insertion of a foreign gene in the antibiotic resistance gene portion, यहाँ पे हमें insertional inactivation देखने को मिलते हैं। मतलब due to insertion of another gene on the antibiotic resistance portion, तो एंटीबायोटिक जो प्रॉपर्टी है वो डिसरप्ट हो जाते हैं, वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ द फॉरेन जीन। सो जो रिकॉम्बिनेंट जीन है इनमें हमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से हम इस प्रोसेस के थ्रू, दैट इज रेप्लिकाप्लेटिंग मेथड के थ्रू, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को रिकॉम्बिनेंट से अलग कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं on the basis of the presence of antibiotic resistance gene. So I hope you understood it well. Best of luck.